उसको तो इबरतनाक सजा देनी चाहिए, इसलिए ताकि अगला हर बंदा सोचने करने से पहले 1000 बार उसको ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए कि कोई किसी के दिमाग में भी आए ना तो वो 100 बार सोचे, उसको ऐसी सजा उसको दी जाए कि कभी किसी का बच्चा ऐसे ना जाए। मासूम सारिम के कातिल की तलाश में एक अहम तरीन पेशरफ्त, कातिल किसे समझते रहे निकला आखिर कौन। खवातीन सर्चर्स की मदद से घर वालों से इस वक्त पूछगिछ भी की गई है। डीएनए रिपोर्ट में सारिम की किसके साथ मैचिंग निकली, ये क्या मामला है, क्यों पुलिस इस वक्त जो है इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, क्या इस केस को खत्म कर दिया जाएगा, क्या सारिम को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्या इस केस के बैठने का जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि कोई और केस आए और इस केस को फरामोश कर दिया जाए। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। सारिम का कातिल अब तक पकड़ा नहीं जा सका। कितनी मिस्टीरियस बात है कि सारिम उसी बिल्डिंग में गायब किया गया, रखा गया, लेकिन पुलिस के पास तो बड़े आराम से एक ही बात थी कि जी सीसीटीवी जो है वो बंद थे कैमरे और हमारे पास फुटेज नहीं है। तो आज से अगर हम पहले बात करें, जब सीसीटीवी नहीं होते थे तो क्या पुलिस काम नहीं करती थी, क्या जो है कातिलों को पकड़ा नहीं जाता था, क्या जो इस तरह के लोग हैं जो किसी को अगवा करते थे, अगवाकारों को पकड़ा नहीं जाता था। ये जो इस वक्त लेम एक्सक्यूजेस जब इस केस का स्टार्ट हुआ तब से जो लेम एक्सक्यूजेस चल रही हैं, ये किस चीज़ की तरफ निशानदही कर रही हैं, जो हमारे मुल्क का इस वक्त सिस्टम हो चुका है इसकी तरफ निशानदही कर रही हैं कि कराची पुलिस ने तो काम ना करने की कसम खाई हुई है। इस वक्त बिल्कुल कराची में सारी दुनिया सोई हुई है, कराची का बेड़ा गर्क किया हुआ, दिन दिहाड़े लोगों को जो है लूट लिया जाता है, मार दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन वहां पर भुट्टो जिंदा है। तो जी सारिम का कातिल अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। ये पुलिस की हम नॉन प्रोफेशनलिज्म कहें, उनका काम ना करना कहें, या फिर कातिल इतने शातिर हैं कि पुलिस उनके आगे बिल्कुल जीरो है। अहम कुछ पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने फ्लैट से 2 कम उम्र नौजवानों समेत फिर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कराची में सारिम के अगवा और कत्ल केस की तहकीकात जारी है। पुलिस ने फ्लैट में सर्च ऑपरेशन किया, मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान 2 कम उम्र नौजवानों समेत फिर 5 लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है, जबकि ऑपरेशन के दौरान जेरे हिरासत अफराद के अहले खाना जो है वो पुलिस से तकरार कर रहे हैं। बिल्कुल पुलिस से तकरार करना बनती नहीं है। इतने दिन तक 11 दिन तक लापता रहा सारिम, पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। जैसे ही सारिम को कत्ल किया जाता है और पता चलता है कि उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई है, ये एकदम से सर्च ऑपरेशन रात को शुरू कर देते हैं। फिर ये कुत्ते लेकर आते हैं, उनसे सर्च ऑपरेशन में मदद ली जाती है। तो जब सारिम जिंदा था, कोई इंसान जिंदा है, तो उसके लिए आप कुछ क्यों नहीं करें, आप उसके मरने का इंतजार क्यों करते हैं, ताकि मरने का केस आराम से दबा दिया जाए कि पुलिस के हाथ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। जब बंदा जिंदा होता है तो बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो पुलिस ने अपने सारे सोर्सेस इस्तेमाल नहीं किए। कातिल उधर था और उसको बड़े अच्छे से पता था कि पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। ये है हमारी पुलिस जो तकरार कर रहे हैं, और बेचारे क्या करें, उनका बच्चा तो चला गया है। पुलिस हुकाम ने कहा है जी तमाम अफराद की तफ्तीश के लिए थाने हमें मुंतकिल किया है। पुलिस ने सारिम केस में फ्लैट्स की सर्चिंग की थी, जिसमें खवातीन सर्चर्स की मदद से घर वालों से पूछगिछ की गई थी। सर्च ऑपरेशन जो माजरत मदरसे के जो करता धरता था उससे और चौकीदार के कमरों से कुछ चीज़ें मिली थी इनको। क्राइम सीन यूनिट की मदद से शवाहिद भी इन्होंने इकट्ठे किए हैं। इससे कबल हुकाम का कहना है कि डीएनए खराब होने की वजह से मैचिंग में मुश्किलात है, अब तक कातिल पकड़े नहीं गए। अहम वजह डीएनए है। तो भैया जब पहले डीएनए नहीं होता था, डीएनए रिपोर्ट्स नहीं आती थी, उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या उस वक्त कातिलों को नहीं पकड़ा जाता था? क्या उस वक्त जो है जो अगवाकार है उनको नहीं पकड़ा जाता था? यानी कि आप इस दौर में हैं कि आप कहते हैं कि जी हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम कातिल नहीं पकड़ पा रहे, हमें ये नहीं पता, हम वो नहीं कर पाए। इतने लेम एक्सक्यूज, कुछ खुदा का खौफ करें, अपने बच्चे को उस जगह पे रख के सोचें कि माँ बाप जो हैं वो जीते जी मर गए। आप लोगों के काम ना करने की वजह से, सही काम नहीं करने की वजह से आप लोग जो हैं मुहाफिज हैं, आप यहाँ पे उस बच्चे को नहीं बचा सके, आप लोग उसके कातिलों को नहीं पकड़ सके। सोचें वो कातिल कितने शातिर, कितने खूनखार हैं कि वो उधर ही हैं, उनकी इतनी प्लानिंग, उनकी इतनी एग्जीक्यूशन, वो इस वक्त दंदनाते घूम रहे हैं। अगर सारिम को इंसाफ नहीं मिलता तो सोचें कि कितने सारिम ये कत्ल कर देंगे, मार देंगे, जिनसी ज्यादती करेंगे। अभी जी साथ साला आपको थोड़ा सा बताती चलूं, हमारी याददाश्तें बहुत कमजोर हैं। ये केस खुदा के लिए दबने ना दें, क्योंकि ये कराची के बच्चों का सवाल है। मासूम बच्चे हैं, हम हर एक के घर में बच्चे हैं। बच्चों को देखें और सोचें कि खुदा ना खास्ता अगर आप कराची में हैं तो आपका कोई बच्चा हो सकता है अगर ये दरिंदे पकड़े नहीं जाते। सारिम कत्ल केस में वाकयाती शवाहिद
इब्तदाई पोस्टमार्टम में बहुत कम मैचिंग आई है। टीम को इब्तदाई पोस्टमार्टम के निकात जो हैं वो गैर तसल्ली बख्श लगे हैं। वालिदैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि जी पुलिस की जानिब से कार्रवाई बहुत देर से शुरू की गई, IT का निज़ाम होने के बावजूद मेरी दरख्वास्त टाइप करवाने भेजा गया। वालदा ने कहा आज मुजरिम आज़ाद घूम रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर ये किसी सियासतदान का बच्चा होता तो क्या मुजरिम आज़ाद घूम रहा होता? मुझे मेरे बच्चे का कत्ल का इंसाफ चाहिए। अगर सियासतदान का बच्चा होता तो पुलिस तो जो है दिन रात एक करके उस बच्चे को बाजियाब करवाती। ये तो उस पाकिस्तानी शहरी का बच्चा है जो टैक्स के पैसे देता है और इन पुलिस वालों को तनख्वाहें मिलती हैं। तो हमारी तो कोई औकात है ही नहीं इस मुल्क में। इस मुल्क में औकात तो उसकी है जो जिसके पास पैसा है, जो बेचारे अपना पेट काट काट के टैक्स दे रहे हैं, इनको तनख्वाहें मिल रही हैं। ये तो आंखें दिखाते हैं हमें। इनको बच्चे को जिंदा सलामत जो है बाहिफाजत बाजियाब करवाना चाहिए था, लेकिन जो काम हुआ, जैसे काम हुआ, वो दरिंदे जीत गए हैं। सारिम की लाश को मिले 19 रोज गुजर गए, इसके बावजूद 5 रुकनी टीम मुजरिमान को गिरफ्तार ही नहीं कर सकी। यानी कि ये जोक ऑफ द डे है, बल्कि आप बोले सेंचुरी है। सारिम की लाश से हासिल किए जाने वाले नमूनों समेत जेरे हिरासत मुश्तबा 7 अफराद के DNA सैंपल्स की रिपोर्ट ताहाल लेबोरेटरी की जानिब से मौसूल ही नहीं हुई। इतने स्लो काम हो रहा है, यानी कि चाहते हैं एक केस दब जाए, लोग भूल जाएं, लोगों का प्रेशर ना हो, तो सारिम को इंसाफ ना मिले। सुकून से वालिदैन तो रोद होके उस वक्त भी चुप हो गए थे जब बच्चे को ये लोग बाजियाब ना करवा पाए। आज भी वालिदैन चुप हो जाएंगे। आपको बताऊं कि रिहायशी अपार्टमेंट से हासिल किए जाने वाले शवाहिद भी तफ्तीशकारों को कातिल तक नहीं पहुंचा सके। रिहायशी इमारत जो अपार्टमेंट है वहां पर 50 से ज्यादा मुश्तबा अफराद के इंटरव्यूज भी तफ्तीशकारों के लिए कोई कारामद जो है वो साबित नहीं हो। भाई अगर तफ्तीशकारों को कोई समझ नहीं आ रही तो चेंज द टीम। अगर आपकी पुलिस के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है तो फिर आला हुकाम को चाहिए कि इस टीम को चेंज करें। अगर इस टीम को कुछ मिल नहीं पा रहा तो इससे क्वालिफाइड, इससे अच्छी टीम को जो है इस केस के लिए अपॉइंट किया जाए। अगर ये पुलिस सही से काम नहीं कर पा रही, ये टीम 5 रुकनी टीम बनाई गई है, अगर ये बच्चे को नाबाजियाब करवा सके और आज 20 दिन गुजरने के बावजूद बच्चे को इंसाफ नहीं फराहम कर सके, तो आपको नहीं लगता हुकामे वाला से अपील करते हैं कि इस टीम को चेंज करें? क्योंकि ये टीम हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई और कहती है कि हमें CCTV नहीं मिली तो हम बच्चे को बाजियाब नहीं करवा पाएंगे, हमें जो है वो DNA मैच नहीं हो रहा, या हमें जो है रिपोर्ट नहीं आई तो हम जो है इंसाफ नहीं दिलवा पाएंगे। तो भाई चेंज द टीम, दैट्स इट। जो काम नहीं कर रहे या जिनसे काम हो नहीं रहा, हर जगह पर उनको चेंज किया जाता है। क्यों नहीं चेंज किया जा रहा इस टीम को? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि मासूम सारिम को इंसाफ ना मिले, या आप ये चाहते हैं कि कराची के बच्चे लावारिस हैं? आज एक सारिम गया है, सैकड़ों सारिम चले जाएंगे तो आपकी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं 7 जनवरी को बच्चा जो है वो अगवा हुआ था। 18 जनवरी को लाश अपार्टमेंट में बने जेरे जमीन पानी के टैंक से मिली थी। दूसरी जानिब गार्डन वेस्ट से लापता 2 कमसिन पड़ोसियों का 24 रोज बाद भी सुराग नहीं लगाया जा सका। ये कराची को क्या हो गया है? कराची को किसकी नजर लग गई है? 5 साला अलियान और 6 साला अली रजा 14 जनवरी को अपने घर के बाहर से खेलते हुए लापता हुए हैं। बच्चों की तलाश के लिए पुलिस की जानिब से ऑपरेशंस किए गए, सीवरेज की नदी और नालों को चेक किया गया, बच्चों की तलाश के लिए सुराग रसा कुत्तों की भी मदद ली गई। लेकिन अफसोस बच्चों को ऐसा लगता है जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अलियान और अली रजा का ताहाल पता नहीं चल सका। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, अल्लाह ताला कोई ऐसे असबाब बना दे कि सारिम के कातिलों का जल्द अज जल्द पता चल जाए। मैं हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से, यहाँ पर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, सर सबके घर में बच्चे हैं, इस मासूम बच्चे को इंसाफ दिलवाने के लिए जो पुलिस कर रही है वो नाकाफी है। अगर काफी होता तो आज सारिम बाजियाब हो चुका होता, जिंदा होता, घर वापस आता। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि हर हाल में इस टीम को चेंज करें, या कुछ तो ऐसा करें कि उस बच्चे के कातिलों को जो है वो पकड़ा जा सके। वो कातिल दरिंदे जो है वो निहत्ते बच्चों को उठा रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, उन्हें कत्ल कर रहे हैं। कोई तो होगा ना जो इन दरिंदों को पकड़ेगा। ऐसा कोई पुलिस वाला ढूंढे जो इन दरिंदों को पकड़ के कैफे किरदार तक पहुंचाए।